हेलो गाइस। तो ये है मेरा पार्ट 2 ऑफ बनारस। तो यहाँ पे ना हम पहले तो सबसे पहले एक शॉप में गए थे साड़ी देखने के लिए घाट पर जाने से पहले, लेकिन हमें कोई साड़ी पसंद नहीं आई तो हम वहाँ से निकल गए। हमें थोड़ा टाइम था एक्चुअली, घाट पर जो नाव वाले भैया हमें ले जाने वाले थे वो आए नहीं थे होटल पे, इसलिए हम थोड़ी देर के लिए वहाँ पर टाइम पास भी कर रहे थे शॉप पर साड़ियाँ देख कर। फिर फाइनली भैया आ गए और हमें घाट तक ले गए, क्योंकि वो वॉकिंग डिस्टेंस पर ही था घाट हमारे जो होटल था वहाँ से। तो ये जो घाट है ये 80 घाट था जो हमारी होटल के बिल्कुल पास था, तो हम वॉक करते हुए पहुंच गए। और हाँ बता दूँ, ये जो बोट था ये भैया ना हमारे होटल वाले भैया ने ही सजेस्ट किया था, और यहाँ पर जो बोटिंग का चार्ज था वो 300 रुपीज़ पर पर्सन था। तो मेरा और मॉम का जो था वो हमने 600 पे किया। अब बात ऐसी थी कि मुझे चाहिए थी बेस्ट प्लेस जो कि मुझे नाव पर मिल जाए। तो इस बोट पर जाकर सबसे पहले पहुंचकर मैंने ये जो सीट थी ना ये रिज़र्व कर ली थी अपने लिए, ताकि मैं थोड़े अच्छे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ अपने बना सकूं। इसलिए अगर आप भी फ़ोटो और वीडियोज़ बनाना चाहते हैं ना तो थोड़ा जल्दी जाइएगा बोट पर, जिससे कि आपको कॉर्नर का जो सीट है वो मिल जाए, क्योंकि बाद में बोट पर बहुत भीड़ हो जाती है तो आपको वो सीट नहीं मिलेगा और आप फ़ोटोज़ वगैरह इतने अच्छे से क्लिक नहीं करा पाएंगे। तो जब भी आप जाए ना तो यही प्रीफर कीजिएगा कि बोर्ड पर जाकर ये वाला जो कॉर्नर है वो ले ले, क्योंकि जो अपोजिट कॉर्नर होता है वहाँ पर से तो सब लोग आते जाते रहते हैं, तो वहाँ पर इतना कंफर्टेबल नहीं होता है बैठने में। लेकिन इस कॉर्नर पे कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पर जो व्यू था ना रात शाम के टाइम पर वो बहुत ही ब्यूटीफुल था। जैसे जैसे सनसेट हो रहा था ना तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जब हम आए थे ऑलमोस्ट 5 बजे के आसपास तो थोड़ा गर्म हो रहा था। और आप ही हमारे बोट पे देख सकते हैं ना कितना भीड़ है। ये भैया ने क्या किया, हमें बैठा लिया था बोट में, उसके बाद एक थोड़ा सा राउंड लगा के आए, फिर वापस से वो एक्चुअली ना वो सवारी का वेट कर रहे थे। उनको जितनी ज़्यादा सवारी मिलती उतना ही उनका अर्निंग हो सकता था, इसलिए वो सवारियों का वेट कर रहे थे कि जितनी ज़्यादा सवारी मिल जाए वो अपनी बोट पर बिठा सके। तो उन्होंने देखिए पूरी बोट मतलब ऑलमोस्ट हाफ एन आवर और 1 आवर के अंदर तो पूरी बोट भर गई थी। लेकिन जो बाकी के मतलब हमारे साथ के लोग थे ना वो सब कंप्लेन कर रहे थे कि भैया जल्दी चलो जल्दी चलो। इनका ऑलमोस्ट 1-1.5 आवर्स का टाइमिंग होता है बोटिंग का, लेकिन मुझे नहीं लगता उन्होंने इतनी देर हमें घुमाया था। वहाँ पे उन्होंने सिर्फ एक राउंड लगवाया था घाट का और फिर गंगा आरती के लिए ले जाकर हमें घाट पर रोक दिया था। लेकिन हाँ उन्होंने सारे जितने भी घाट थे उनका सारा डिटेल्स बताया था और सारे भी घाटों पर लेके गए थे। और मुझे सबसे अच्छा ये शिप लगा, आप देख रहे हैं ना ये बहुत ही ब्यूटीफुल शिप था। और मैं आपको रिकमेंड करूँगी अगर आप जाए तो इस शिप पर से जाइएगा, क्योंकि जब भी आप इस शिप पर से जाएंगे ना तो आप बहुत अच्छे से गंगा आरती देख सकते हैं। तो यहाँ पर बनारस में ना घाट के किनारे ही शव को जलाया जाता है, जो हमारी हिंदू परंपरा है जिसमें शव को जलाते हैं। तो यहाँ पर ना बनारस में गंगा घाट पर जो मणिकर्णिका घाट है वो तो काफ़ी फेमस है, जहाँ पर कि जो शव होते हैं उन्हें हमेशा चिता जलती ही रहती है, तो वो भी आपको दिखेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे बहुत मतलब 2 घाट थे जहाँ पर मुझे शव जो थे वो जलते हुए दिखे। एक तो मणिकर्णिका घाट था, वो तो फेमस है और वो सभी को पता है, और एक और दूसरा घाट था जिसका नाम मैं भूल गई हूँ, वो भी घाट था। उसी के साथ ये जो गेट अब बना हुआ देख रहे हैं ना बहुत बड़ा सा जिसमें लाइट्स लगी है, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब इतना सुंदर घाट पर गेट बना हुआ था, उस पर लाइटिंग थी और बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया था। फिर क्या धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था तो मैं ज़्यादा वीडियोज़ और फ़ोटोज़ ले नहीं पा रही थी, पर जितना पॉसिबल हुआ फिर भी मैंने कवर किया था वीडियोज़ और फ़ोटोज़ लेने के लिए, तो आप देख ही सकते हैं। तो इसके बाद भैया ने क्या किया ना, सारे घाट हमें घुमाने के बाद लास्ट में ले जाकर हमें जहाँ पर गंगा आरती होती है, यहाँ पर एक्चुअली 2 जगह पे गंगा आरती हो रही थी, तो आपको दिखेगा एक राइट हैंड साइड है और एक लेफ्ट हैंड साइड है। तो यहाँ पर सारी बोट लग जाती है शाम के टाइम पे गंगा आरती शुरू होने के पहले ही। तो यहाँ पर जो पंडित होते हैं ना, जो इधर की साइड 5 थे और उधर की साइड भी 5 थे दूसरे घाट पर, लेकिन वहाँ का वीडियो क्लिप मेरा इतना क्लियर नहीं आ रहा था क्योंकि आगे बहुत सारे लोग खड़े थे और मैं जूम भी नहीं कर पा रही थी मोबाइल का कैमरा इतना, तो इसीलिए मैंने इसी साइड का कवर करने की कोशिश की जितना हो सका पॉसिबल उतना। देखिए यहाँ पे ये जो सेकंड साइड वाला गंगा आरती था वहाँ पे बोट वगैरह आ रहे थे तो मैं नहीं ले पाई। यहाँ पे ना मेरी मम्मी बाकी लोगों को देख के खुद भी आरती करने लगी, क्योंकि हमने दीपक लिए थे गंगा जी में छोड़ने के लिए, लेकिन वहाँ सभी लोग ऐसे आरती करने लग गए थे तो मेरी मम्मी भी उन लोगों को देखकर शुरू हो गई थी और खुद ही आरती करने लग गई थी, जो कि बिल्कुल गलत था क्योंकि ये अपोजिट साइड में थी।
फिर यहाँ पे जो पंडित थे उनकी देखिए पूजा अर्चना शुरू हो गई है। वो यहाँ पे कुछ मंत्र वगैरह उच्चारण कर रहे थे आरती के पहले। तो हम लोग भी वही मतलब बोट पे बैठकर यही सब कुछ देख रहे थे। तो यहाँ पर ना मुझे सबसे अच्छा लगा जो ये शंखनाद होता है आरती के पहले, वो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स दे रहा था। जब ये पांचों पंडित मिलके शंखनाद कर रहे थे ना, तो ये हमें बोर्ड तक, मतलब हम इतनी दूर थे वहाँ से, घाट से, वहाँ पर भी बहुत ही क्लियरली सुनाई दे रहा था। तो मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ और बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। लेकिन यहाँ पे पता है प्रॉब्लम क्या है, जब भी आप बोर्ड से मतलब आरती देखेंगे ना, तो प्रॉब्लम यही आता है कि जितने भी लोग आपके आगे खड़े होते हैं ना, वो लोग बोर्ड पर खड़े हो जाते हैं, जिससे कि आप ना क्लियरली देख नहीं पाते। ये तो मेरा कैमरा था जिसको मैंने 5 टाइम्स जूम करके उससे ये वीडियो रिकॉर्ड की है। अदरवाइज़ जो आगे के लोग थे उनके तो कैमरे का क्वालिटी से भी मतलब दिख रहा था कि वो फट रहा है कुछ, जो बाकी कैमराज होते हैं उनसे तो मतलब इतना क्लियर वीडियो भी नहीं आ पा रहा था। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगी कि जब भी अगर आप गंगा आरती के लिए जा रहे तो थोड़ा जल्दी जाए, और यहाँ पे जो पीछे स्टेयर्स होते हैं या तो वहाँ जाकर बैठे, या फिर जिस भी नाव में आप बैठ रहे हैं ना, तो प्लीज़ उससे पूछ लीजिएगा कि वो जल्दी पहुँचा देगा क्या यहाँ पर आरती के लिए। तो अब यहाँ पर आरती शुरू हो गई थी। तो यहाँ पर ना बहुत देर तक आरती चलती है, ऑलमोस्ट 30 to 45 मिनट्स तक का आरती होता है। तो सबसे पहले ना ये लोग जो कंडा जलाते हैं हम लोग और उसका धुआं करते हैं, या अगरबत्ती धूप बत्ती होती है, उससे सबसे पहले इन्होंने मतलब आरती करना स्टार्ट हुआ था। उसके बाद दीपक का आरती होता है, और बहुत सारे तरह तरह से मतलब इन्होंने डिफरेंट जो ये था यूज़ करके दीपक वगैरह उससे आरती किया था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अब उन्होंने चेंज कर दिया है, ये जो है एकदम बड़ा सा दीपक था जिससे वो लोग आरती कर रहे थे। और ये आरती ना मैं पहले भी देख चुकी हूँ। एक्चुअली मैंने आरती जो है वो हरिद्वार में भी देखी थी, जब मैं लास्ट टाइम केदारनाथ गई थी। केदारनाथ से मैं हरिद्वार गई थी, वहाँ पर भी देखी थी। और ऋषिकेश में भी सिमिलर काइंड की भी ही आरती होती है। तो अगर आप देखेंगे ना, तो सभी दूर आरती का जो पैटर्न है वो यही होता है। गंगा आरती सिमिलर ही होती है, इसी तरह से की जाती है, मंत्र उच्चारण, और उसके बाद डिफरेंट दीपक और धूप वगैरह सभी से आरती की जाती है। तो हमने काफ़ी इन्जॉय किया, और हमारे साथ एक फैमिली भी थी बोट पर। हम लोग उनके साथ बात वगैरह कर रहे थे, तो हम काफ़ी कंफर्टेबल हो गए थे उनके साथ। तो वो जो फैमिली थी ना, वो भी एमपी से ही थी। एक्चुअली वो लोग जबलपुर से ही थे। तो जब उनको पता चला कि हम भी एमपी से हैं, तो वो हम लोगों से बातें करने लग गए थे। और उस फैमिली में वो लोग 7 लोग थे आई गेस। वो गाड़ी से ही आए हुए थे, और उनके बच्चे भी थे 2, वो भी हम लोगों से काफ़ी अच्छे से बात कर रहे थे। तो हमने उनके साथ बहुत इन्जॉय किया। फिर आरती ख़त्म होने के बाद ना भैया ने बोट को वहाँ से निकाल लिया था। मतलब निकलने के टाइम भी बहुत टाइम लगा, क्योंकि पीछे भी काफ़ी सारी बोट्स लग चुकी थी। तो वहाँ बट फिर भी भैया ने मतलब एक बोट के बाद पीछे बोट निकालते गए। और नाइट के टाइम पे तो ये इतना सुंदर लग रहा था ना घाट, कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। मतलब बोट पर से आप देख ही सकते हैं कि कितना सुंदर लग रहा है ये घाट। और यहाँ पे जो चंद्रमा थे ना, वो भी बादलों के पीछे छुपे हुए थे, और बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम लोगों ने क्या किया, जब बोट वाले भैया ने हमें किनारे पे छोड़ दिया, तो हम लोग किनारे पर से ना थोड़ा सा वॉक के लिए चले गए, मैं और मम्मी, कि थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। वहाँ से थोड़ा घूमने के बाद हमने डिनर किया। हमने डिनर एक होटल में मतलब सोचा कि कर लेते हैं, लेकिन मम्मी बहुत टायर्ड हो गई थी, तो हमने वहाँ से पार्सल ले लिया। और फिर जो डिनर है वो हमने होटल जाके ही किया था। सॉरी, होटल रूम में किया था, घर जाकर नहीं। और प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।